देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मदन, स्वतंत्र पत्रकार। आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। हम आपको ताजा अपडेट बताएंगे, ताजा समाचार बताएंगे। मलसीसर जो छात्र के साथ जो मारपीट हुई उसके बारे में बताएंगे, कुछ और भी समाचार बताएंगे। तो सब पूरे समाचार देखने के लिए सबसे पहले आपसे गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा, अपील करूंगा कि आप हमारे राष्ट्रवादी संदेश जो यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको भादरा, नौहर और आसपास के समाचार देखने के लिए समय समय पे मिलता रहे। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब वही लोग करें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार देख रहे हैं, तो वो सब्सक्राइब कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उनको सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं सबसे पहले आपको मलसीसर वाली घटना के बारे में जिक्र करूंगा कि कल जो है मलसीसर के जो छात्र था जिसके ऊपर मारपीट हुई थी, जानलेवा हमला हुआ था, उसमें 3 आरोपित रिमांड पर है। तो गांव मलसीसर में ये घटना शुक्रवार को किशोर रजत जो है शर्मा के साथ जानलेवा मारपीट के 4 आरोपियों को भादरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और चारों ही आरोपितों को न्यायालय में पेश किया गया। तो न्यायालय में पेश करने के बाद में न्यायालय ने आरोपित चुनीराम को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने का आदेश दिया है। यानी न्यायिक अभिरक्षा का मतलब उसको जो है सब जेल भादरा में जैसी जिसे कहते हैं वहां भेज दिया गया। इसके अलावा जो शेष 3 बच गए, उनमें आरोपित भगवाना राम पुत्र चुनीराम जाट, मान सिंह पुत्र लादूराम सुधार, प्रदीप उर्फ धोलू पुत्र महेंद्र कुमार जाट निवासी मलसीसर को 15 मई तक रिमांड पर रखने का आदेश दिया है। भादरा थाना अधिकारी हनुमानाराम बिश्नोई ने यह जानकारी देते हुए बताया कि संबंधित बस परिचालक हरपाल को भी दस्तायाब यानी उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। ज्ञात रहे कि 8 मई 26 को पीड़ित जो जितेंद्र कुमार पुत्र बालकिशन ब्राह्मण निवासी मलसीसर पुलिस थाना भादरा में उपस्थित होकर मामला दर्ज कराया था कि उसका लड़का रजत शर्मा शुक्रवार को दोपहर को बस में सवार होकर अपने गांव मलसीसर आ रहा था और किराया देने के बावजूद बस कंडक्टर हरपाल ने टिकट नहीं दी। टिकट मांगने पर कंडक्टर हरपाल गाली गलौज करने लगा। इसी दौरान बस में सवार गांव के ही भगवाना राम मैया भी रजत से उलझ गया और हाथापाई करने लगा। रिपोर्ट के अनुसार बीच बचाव के बाद मामला शांत हो गया, लेकिन आरोप है कि भगवाना राम ने गांव में फोन कर अपने साथियों को बुला लिया और मलसीसर बस स्टैंड पर आरोपितों ने बस के आगे वाहन लगाकर बस रुकवाई और रजत शर्मा को नीचे उतार लिया। इसके बाद भगवाना राम, राकेश, प्रदीप, मान सिंह खाती सहित अन्य लोगों ने लोहे की राड से हमला कर दिया। हमले में रजत के चेहरे पर, आंख, हाथ, पैर सहित शरीर के अन्य हिस्सों पर चोट आई तथा चेहरे की हड्डी में फ्रैक्चर बताया गया है। घायल को जयपुर में उपचार चल रहा है। इस घटना के लोगों को के घरों में ग्रामीणों ने आरोपितों पर दोषी परिवार के विरुद्ध गहरा आक्रोश है। और आपने देखा कि बहुत लोग जो है सभी राजनीतिक लोग, सर्व समाज के लोग, और जिस प्रकार से नाराबाजी, जुलूस प्रदर्शन किया और जो गिरफ्तार हुए थे उनकी परेड भी कराई। यानी जितने भी आरोपित थे उन सबको भादरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और भादरा के जो विप्र समाज है वो भी
जो है भादरा के सीआई जो है हनुमान राम जी को धन्यवाद दे रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई से जैसा कि वीडियो में जारी हुआ है बहुत ही सराहनीय बताया है। विधायक संजीव बेनीवाल की भूमिका भी लोगों ने सराहनीय बताई है। तो ये था 1 रुपए का मामला और मामला 1 रुपए की टिकट का था और वो आप कई दिनों से सोशल मीडिया पे और हमारे समाचार से देख रहे हैं और जो भी इसमें शामिल होंगे उनको भी लिया जाएगा। वहीं आपको 1 रुपए की कहानी और बताऊंगा। ये दूसरी कहानी है और यह है किराड़ा बड़ा गांव की है। किराड़ा बड़ा में जो है शादी में 1 रुपया नारे लेके दहेज प्रथा के खिलाफ संदेश विश्वनाराम जी कड़वाल ने अपने पोते की शादी गांव कांसर जो नौर से है किराड़ा बड़ा में बारात लेके आए मनीराम जी भोबरिया के पोते की शादी में और दोनों समाज में एक प्रेरणादायक परंपरा के रूप में उभर रहा है। 1 नारियल और 1 रुपया लेकर ये रस्म अदायगी की और पहला मुख्य रूप से दहेज जैसी सामाजिक बुराई को खत्म बताया करने का बेटी को बहू नहीं बेटी माना। और तो इस प्रकार से 1 रुपए में बेटी को ही दहेज माना है और वो उन्होंने बेटी के रूप में स्वीकार किया है। तो ये 1 रुपए की घटना थी। इस प्रकार से बहुत ही सराहनीय कार्य है। 1 रुपए के लिए जहां कंडक्टर लड़ाई कर रहा था जैसा सबको पता है और 1 रुपए में पूरी शादी कर दी, यह भी एक बड़ी बात है। तो दोनों ही 1 रुपए का मामला है और ये किराड़ा बड़ा में जो मनीराम भोबरिया की पोती की शादी में इस प्रकार का हमारे किराड़ा बड़ा के और नौर तहसील के लोगों ने जो बारात लेके आए थे उसको भी बहुत बहुत कांसर के हैं तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपील करूंगा कि ये खर्चीला जो है बंद करें और बेटी को और बहू को बेटी समझे, यही एक बड़ी बात है। तो मैं आपको बताऊंगा कि जैसे ही कल जो है एक शाम को डीआरएम आना था लेकिन भादरा के लोग नहीं पहुंचे। भादरा के लोग पहुंचे लेकिन डीआरएम साहब रेलवे स्टेशन से आगे रुके और चले गए। भादरा के लोगों को बड़ी आशा थी कि वहां भादरा के लिए कुछ मांग रखेंगे। डीआरएम साहब गोगाबिड़ रुके, बहुत देर रुके, लोगों की बात भी सुनी, समस्याएं भी रखी और भादरा में रेलवे स्टेशन में बड़ी समस्या है। समस्या ट्रेनें नहीं आ रही है 5-5 घंटे तक, अब आएगी। उसके बाद में हनुमानगढ़ से अब करीबन 9:30 बजे आएगी और उसके बाद में शाम को 4:15 बजे आएगी। इसी प्रकार से सुबह करीब 4:30 बजे के आसपास सुबह आती है और फिर 2 बजे ट्रेन आती है और इसी प्रकार से फिर शाम को लेट आती है। यानी 4-4, 5-5 घंटे नहीं है। तो लोगों की उम्मीद थी कुछ गाड़ियां बढ़ाई जाए तो आपको हम दिखाते रहेंगे। और मैं आपको बताऊं हमारे राष्ट्रवादी संदेश के आज 13 मई को पूरे 4 साल हो गए हैं। हम आज 5वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं और हमारे दर्शकों ने बहुत बढ़िया रिस्पांस दिया है। हमारे सब्सक्राइब जो है 10,000 प्लस हो चुके हैं और इसके लिए मैं सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूं। और कल 14 मई से हम हमारा भादरा के साथ साथ नौर से भी समाचार का शुभारंभ करेंगे। तो नौर और भादरा के सभी दर्शकों को राष्ट्रवादी संदेश आपको समाचार प्रतिदिन देता रहेगा। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट के जरिए हमें समय समय पे बताते रहिए। हम निश्चित आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम निष्पक्ष समाचार देंगे। कोई राजनीतिक भेदभाव नहीं होगा, सबके साथ सबका विकास के साथ चलेंगे। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।